खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज छठा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा, तो मेरे साथ खुदा के बेमिसाल कलाम तो खोलिए जहां पर ये छठा कलमा लिखा है। कोई हाथ बुलंद कर सकता है कि वो आयत कौन सी है? जी, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद सर आपको बरकत दे। यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत 30 आयत है। 29 आयत से मैं आप सबों के सामने खुदा के बेमिसाल कुदरत वाले कलाम को पढ़ूंगा। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जुफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। एक हवाला हम और पढ़ेंगे जो यीशु मसीह की मौत के मुताल्लिक है। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दे दी। तो मेरे साथ बोलिए मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत से। 27वां बाब 50वीं आयत। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और सभी लरसी और चिटारी तिड़के और कब्रें खुल गए और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे बुंजाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर कसम के साथ बरकत हो। जिस सब कहें आमीन। छठा कलमा तमाम हुआ कामलियत का कलमा है, तकमील का कलमा है। और जब हम ये लफ्ज देखते हैं तमाम हुआ, इट इज फिनिश, तमाम हुआ, मुकम्मल हो गया, तो ये लफ्ज जो है जब हम इसको यूनानी जबान के लफ्ज से लेते हैं तो लफ्ज है टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई, टेटलेस्टाई यूनानी का एक लफ्ज है जिसका तर्जुमा है तमाम हो गया, मिशन पूरा हो गया, गुनाह का कुफारा अदा हो गया, कीमत दे दी गई और काम मुकम्मल हो गया। इस लफ्ज के ये तर्जुमे हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं। टेटलेस्टाई के ये तर्जुमे हैं मुकम्मल हो गया, कर्ज अदा हो गया, मिशन मुकम्मल हो गया। और जब यीशु मसीह ये अल्फाज कह रहे हैं तो इनका भी यहां पर कुछ मतलब है। ऐसे ही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह यके बाद दीकरे
कलमे बोल रहे हैं। तो पहले कलमा का जब बोलना है तो उसका भी कोई मतलब है, दूसरा कलमा बोलते हैं तो उसका भी मतलब है। और इसको हम सीख चुके हैं डिटेल के साथ। हम 5 कलमे से पहले डिटेल के साथ सीख चुके हैं और आज छठे कलमे को जिसको हम सीख रहे हैं वो है टेटलाई टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई तमाम हुआ, इट इज फिनिश। तो पहला लफ्ज जब वो यूनानी में इस्तेमाल होता है तो कारोबारी लिहाज से ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। कारोबारी मतलब के ऑफिसर्स के अंदर जब भी किसी का हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया जाता है, जब भी किसी का अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है तो वहां पर लिख दिया जाता है पेड इन फुल, यानी इसका पूरी रकम इसकी अदा हो चुकी है, इसका हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल कर दिया गया है, इसका खाता पेड इन फुल रसीद के ऊपर लिख दिया जाता है। और दूसरा जहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो फौजी मिशन के अंदर, जब फौज के अंदर लोग इस काम को अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी आर्मी के नौजवानों को दस्ते को जो भी कोई मिशन दिया जाता, जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता तो वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि टेटलेस्टाई, वो ये लफ्ज कहते थे कि टेटलेस्टाई यानी हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, हमें जो काम दिया गया है उसकी तकमील हो चुकी है। और तीसरा लफ्ज ये यूनानी में जहां पर इस्तेमाल किया जाता है तो हैकल में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। पहला लफ्ज कहां पर? कारोबारी ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था अकाउंट्स के लिए। और दूसरा कहां पर? फौज के अंदर, जहां कोई मिशन कंप्लीट कर लिया जाता है। और तीसरा कहां पर? हैकल में। उस वक्त ये लफ्ज टेटलेस्टाई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था जब हैकल में कुर्बानी दी जाती, जब सरदार काहिन हैकल में कुर्बानी देता और पाक तरीन मुकाम में उसका खून खुदा के हुजूर में पेश करता और खुदावंद उस कुर्बानी को कबूल कर लेता तो पाए आकर सारी कौम के सामने यही लफ्ज आवाज से बुलंद कहता टेटलेस्टाई, यानी कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी है, कुर्बानी अदा कर दी गई है, जो कुर्बानी हमने जिस मकसद के लिए दी है वो मकसद पूरा हो गया। और ये सरदार काहिन आकर कहता था। ये तीसरी बात थी। और जिस रोज मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर जख्मों से चूर है, जिस रोज मेरा और आपका फिदिया देने वाला खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, कलामे मुजस्सम, नूरे तजस्सम, खुदा ताला का बेटा लखते जिगर सलीब के ऊपर कसम का प्याला घूंट घूंट कर पी रहा है, एक एक घूंट उस कसम के प्याले का पी रहा है, जब वो कर्म की हालत में सलीब के ऊपर एक एक कलमा बोल रहा है, जब वो सलीब के ऊपर दर्द से कलमे अदा कर रहा है, तो वो जब छठे कलमे की बात आती है तो वो फिर यही लफ्ज सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं
फिर कोई टिक नहीं सका, फिर इस नारे के सामने कोई ठहर नहीं सका, फिर इस नारे की कुदरत ने सबको पुस्ता कर दिया, सबको शिकस्त दे दी। फिर इस नारे के सामने ना कोई फौजी ताकत ठहर सकी, फिर इस नारे के सामने ना रोमी ताकत ठहर सकी, फिर इस नारे के सामने ना यहूदी ताकत ठहर सकी, फिर ना इस नारे के सामने कोई रूहानी ताकत ठहर सकी, और फिर ना इस नारे के सामने कोई जिस्मानी ताकत ठहर सकी, ना कोई फिर हवानी ताकत इस नारे के सामने ठहर सकी। जब यीशु मसीह ने यह नारा बुलंद किया है तो फिर सांप के सांप शिकस्ता हो चुके हैं। सब पर यीशु मसीह ने बावज़े बुलंद ऐलान किया, फतह हो चुकी है। तो रूहानी तौर पर जब यह नारा बुलंद हो चुका है तो रूहानी मतलब यह है कि हर गुनाहगार का कर्ज अदा कर दिया गया है। हर गुनाहगार जो यीशु पर ईमान लाए उसका पहले से हिसाब किताब क्लियर है। भाई कितने भी गुनाह हैं आपके, कितने भी गलतियां हैं, कितने भी मासी के हो, हाल के हो, मुस्तकिल के हो, सब गुनाह यहाँ पर यीशु मसीह खत्म करता है। और यही बात लिखता है मुकद्दस पौलुस रोमियो उसका 5वां बाब 8वीं आयत में यही बात लिख रहा है कि खुदा की मोहब्बत की खूबी इस तरह से जाहिर हुई कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने वो हमारे लिए यानी यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। और फिर कुर्सियों में लिखा है दूसरे भाग की 14वीं और 15वीं आयत के अंदर यहाँ पर भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि लिखा है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी उसने उसको कीलों के साथ चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया। कीलों से चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया, यानी गुनाहों की दस्तावेज वो जो फरिश्ती जहां पर गुनाह लिखा था, मेरा गुनाह जहां पर लिखा था, आपका गुनाह जहां पर लिखा था, डिटेल वाइज गुनाह लिखे थे, एक एक गुनाह लिखा गया था। वो दस्तावेज यीशु मसीह ने कीलों से चढ़ दी और हटा दी, हमारे सामने से हटा दी। वो गुनाहों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी। और भाई आप पर गुनाह का इल्जाम है या आपके खिलाफ बात है तो ये दस्तावेज जो आपके खिलाफ थी हटा दी गई, आपका फिदिया दे दिया गया। यीशु मसीह बाबा से बुलंद कह रहे हैं टेटलेस्टाई, तो मतलब कि तुम्हारा सारा फिदिया दे दिया गया है, तुम्हारे हर गुनाह का कर्ज अदा कर दिया गया है। और दूसरा इसका मतलब जब यीशु मसीह सलीब पर ये कह रहे हैं टेटलेस्टाई, तो मतलब कि निजात का काम कंप्लीट हो चुका है। वो मंसूबा जो बाप ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया, मैं इंसान बना, कोड़े खाए, मार खाई, और जिसके लिए मैं शरीर हुआ, मेरे मुंह पर तमाचे मारे गए, जिसके लिए मेरी दाढ़ी को नोचा गया, वो मंसूबा पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया। वो निजात का मंसूबा जो खुदा ने बनाया उसी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और यहाँ पर वो नारा लगा रहे हैं, फतह का शादियाना बजा रहे हैं सलीब के ऊपर। यीशु मसीह ने इसी सलीब की फतह के सबब से ही हुकूमतों और इख्तियार वालों को
और ऐलान भी कोई शिकस्त का नहीं है, ऐलान भी फतह का है। और मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि मेरी और आपकी फतह का ऐलान हो चुका है। अब कोई माने या ना माने, जो मानेगा वो निजात पाएगा, जो मानेगा वो खुदा को जलाल देगा, जो मानेगा वो यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए सारे काम की ताबेदारी करते हुए उसकी शहादत देगा, उसका गवाह ठहरेगा। जो मानेगा वो, जो इस पर ईमान ले आएगा, वो अपनी सिर को ये यकीन दिला रहा है, वो दर हकीकत उसको चैलेंज दे रहा है कि तुझको सलीब के ऊपर मेरे निजात दहिंदा ने शिकस्त दी है, बल्कि शिकस्त फाश तुझे सलीब के ऊपर मेरे खुदावंद ने दी है। अब जब हम इसका ऐलान करते हैं, जब हम इसका इकरार करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी निजात का ऐलान ही नहीं करते, बल्कि हम अपनी इसकी शिकस्त का ऐलान भी करते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हमारी निजात का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि शैतान की शिकस्त का ऐलान भी कर दिया कि तरीकी की फौजें शिकस्त हो चुकी है, उनका जोर टूट चुका है और कब्र का जोर भी टूट चुका है। कब्र पर फतह का ऐलान भी यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कर दिया। तमाम हुआ, वो सारा मंसूबा जो उसको दिया गया था, उसका ऐलान यीशु मसीह ने कर दिया। वो सारी पेशन गोइयां शरीयत के अंदर जितनी भी पेशन गोइयां यीशु मसीह के ताल्लुक से भी यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, सारी की सारी कंप्लीट है। टेस्ट लाई तो वो कह रहे हैं कंप्लीट हो चुकी है सारी शरीयत। अब शरीयत को खुदा कर पूरा तो नहीं कर रहा, शरीयत दी खुदा ने, शरीयत पूरी कौन कर रहा है? यीशु मसीह। रूल कुदस शरीयत को पूरा नहीं कर रहा, लिखवाने वाला शरीयत, रूल कुदस देने वाला खुदा, लेकर पूरी कौन कर रहा है? यीशु मसीह। वो तो लिखवा रहे हैं, सलीब पर वो दुख उठाएगा, उसे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, उसके हाथ छेदे जाएंगे, वो मारा जाएगा, वो कुचला जाएगा, उसे सताया जाएगा, वो घायल किया जाएगा। वो शरीयत जो कुछ लिखवाई गई है, वो किसने पूरी की? वो यीशु मसीह ने पूरी की। तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। इसलिए कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हालेलुया। रूहुल कुद्दस और खुदा कामिल इंसान नहीं है, वो सिर्फ कामिल खुदा है। लेकिन यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है। इसलिए यीशु मसीह शरीयत को भी पूरा कर रहा है, सारी पेशेंगोइयों को भी पूरा कर रहा है, बाप के असली मंसूबे को भी पूरा कर रहा है, और इंसान के लिए जो कुर्बानियों का सिलसिला था वो भी पूरा कर रहा है। क्योंकि बाप अपना खून नहीं बहा सकता था, रूहुल कुद्दस अपना खून नहीं बहा सकता था। खून अगर बहा सकता था तो सलीब पर यीशु मसीह बहा सकता था। यीशु मसीह क्यों बहा सकता था? इसलिए कि वो इंसान बना, इसलिए कि यीशु मसीह कामिल इंसान है, उसमें कोई गुनाह नहीं, उसमें कोई भी चुरी नहीं, दाग नहीं, ऐब नहीं, उसके ना कौल में गुनाह है, ना फेल में गुनाह है, ना सोच में गुनाह है, ना आंख में गुनाह है, ना
के बारे में लिखी थी, कंप्लीट कर दी। और इसके बाद हमें कोई भी पेशेंट कोई ऐसी बाइबल में मिलती नहीं जो रह गई हो। सबकी सब यीशु मसीह जान देने से पहले कंप्लीट कर देते हैं, पूरी करते हैं। तो इसीलिए ये नारा लगा रहे हैं, तमाम हुआ, कंप्लीट हुआ, टेटलेस्टाई कंप्लीट हो गया। सब कुछ जो कुछ मेरे सपोर्ट था, जो मेरा मिशन था, पूरा हो गया। जो कोई हिसाब किताब गुनाहगारों का था, लेन देन था, पूरा हो गया। फिदिया निजात का काम कंप्लीट हो गया। यीशु मसीह ने ये सब कुछ कुर्बानियों का, पेशेंट गोइयों का, निजात का और अपने मिशन का सब कुछ कंप्लीट करके ये नारा लगाया। और जब ये नारा लगाया तो फिर लोग कहते हैं जी यीशु सलीब पर नहीं मरा, हजरत ईसा सलीब पर नहीं मरे, वो तो मरे नहीं थे, वो तो जिंदा उठा लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ओ भाई, जो मत्ती 27वां भाग 50वीं आयत से आगे आगे मैंने पढ़ा है, तो वहां पर जो वाक़यात रूनुमा हुए वो यीशु मसीह की मौत की शहादत दे रहे हैं। वो पहला वाक़या क्या है? पहला वाक़या ये है कि जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर बुलंद आवाज के साथ चिल्लाकर जान देते हैं, तो पहला वाक़या ये हुआ कि हैकल का पर्दा बीच में से फटकर दो टुकड़े हो गया, जिसको शरीयत से लेकर आज तक कोई भी उसको दो टुकड़ों में कर ना सका। वो एक मोटा 4 इंच का गलीचा था, 4 इंच मोटा गलीचा था और मजबूत था। और वो पाक-तरीन मुकाम और पाक मुकाम के दरमियान था। पाक-तरीन मुकाम में सिर्फ एक शख्स जा सकता था दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान जा सकता था और वो सरदार का ही था। वो ही इस गलीचे के पार जा सकता था, खुदा से वही मिल सकता था। जब यीशु ने जान दी तो लिखा है कि ये गलीचा, ये मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फटकर दो टुकड़े हो गया। भाई एक इधर चला गया, एक इधर, दो टुकड़े हो गया। और क्या हुआ? पाक-तरीन मुकाम और पाक मुकाम दोनों रूबरू हो गए। अब मतलब ये कि वो जो दूरी खुदा से थी अब खत्म हुई। वो जो जुदाई इंसान और खुदा में थी अब खत्म हुई। दरमियानी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जान दी और हैकल का पर्दा खुदा की कुदरत के जोर से फट गया। तारीखदान इसको लिखते हैं मुसन्नफ कि अगर दो घोड़े इस तरफ लगाए जाए, दो घोड़े ताकतवर इस तरफ लगाए जाए और दोनों खींचे, जोर लगाए, फिर भी ये पर्दा नहीं फट सकता था। ये इतना मजबूत पर्दा था। तो ये खुदा की कुदरत से ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। दूसरा वाक्या है जमीन लरजी। अब भाई ये जमीन है, जमीन ऐसे नहीं हिलती, जमीन ऐसे नहीं लरजती। जमीन को लरजाने के लिए कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए। कुछ वाक्या रूनुमा हो तो तब, फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा जल्जला आए, कोई बड़ा भूचाल आए, तब ये जमीन लरजती है। और वो भी थोड़ी उसी जगह पर, थोड़े एरिया के अंदर जहां पर वो वाक्या रूनुमा होता है। मसलन अगर बड़ा एक बम, एटम बम चला दिया जाए तो वो इलाका के अंदर ही उस जमीन को लरसाएगा। वहां पर
सिर्फ थोड़ी देर के लिए लर्जिश होगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि कहीं पर ज़लज़ला आ गया है तो फिर भी उसी इलाका में वो लर्जिश पैदा होगी। भूचाल आ गया है उसी इलाका में, लेकिन पूरी जमीन नहीं हिलेगी। यहां पर क्या है? जमीन लरसी, मतलब कि रूए जमीन पर जितनी जमीन है वो लर्ज उठी। यीशु ने जान दी, यीशु ने जान दी, जमीन लर्ज उठी, उसकी कुदरत जाहिर हुई और उसकी कुदरत ने जमीन को हिला दिया। कभी भी आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा तारीख में, बाइबल में, कहीं पर भी कि किसी शख्स के मरने पर जमीन लर्जी हो। वह हस्ती खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसने मेरा फिदिया दिया, आपका फिदिया दिया, सलीब के ऊपर जान देता है तो जमीन लर्ज जाती है। दूसरा काम, और उसके बाद फिर तीसरा वाक्या यह होता है कि पहाड़ चट्टाने जो है वो तिड़क जाती है। पहाड़ों की जो चट्टाने, बड़ी बड़ी असली चट्टाने, जिन्हें तोड़ना मुश्किल, जिन्हें हिलाना मुश्किल, बल्कि नामुमकिन, वो लिखा है कि तिड़क गई, मतलब तिड़क गई, दीवारें पड़ गई उनके अंदर, शिकाफ पड़ गए उनके अंदर। इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने जो है वो तिड़क गई यीशु मसीह के जान देने पर। यीशु ने जान दी, कुदरत जाहिर हुई। उधर जमीन पर कुदरत जाहिर हो रही है, हैकल में कुदरत जाहिर हो रही है, जमीन पर कुदरत जाहिर हो रही है, पहाड़ों में कुदरत खुदावंद की जाहिर हो रही है। पहाड़ों को बताया जा रहा है, दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसे खोलूं तो खुदा की कुदरत पहाड़ों को बयान कर रही है। यीशु ने जान दे दी है, यीशु मसीह कलमा खुदा मर गया है, पहाड़ों पर भी असर पड़ गया है। जमीन लर्जी है, जमीन को भी खुदा की कुदरत बयान कर रही है, कलमा खुदा यीशु मसीह मर गया है। जमीन तक भी इसकी मौत में, इसका मौत का असर जो है वो पहुंच चुका है। और फिर आगे चलते हुए कब्रें खुल गई। भाई, कब्रों को खोलना आम बात नहीं है। जो पुरानी से पुरानी कब्र है उसको भी कोई नहीं खोलता, लेकिन यहां यीशु मसीह सलीब के ऊपर मर गए तो यीशु की कुदरत अब कब्रों पर भी जाहिर हो रही है, मुर्दों पर भी जाहिर हो रही है। कब्रें खुल गई है, वो कब्रें जो सदियों से बनी हुई थी वो खुल गई है। यीशु की कुदरत जाहिर हो रही है, उसकी मौत का पैगाम जारी हो चुका है। जमीन पर उसका पैगाम, उसकी मौत का जारी है, पहाड़ों पर उसका मौत का पैगाम जारी है, और कब्रों तक भी उसका पैगाम पहुंच चुका कि कब्रें खुल गई यीशु के मरने पर। और फिर अगला काम क्या हुआ? अगला काम यह हुआ कि वो मुर्दे जो परसों से सोए हुए थे, सदियों से मरे हुए थे, वो मुर्दे जो खुदा पर ईमान रखते थे, जो मुकद्दसीन थे, वो जो सो गए थे, ईमान की हालत में सो गए थे, उन कब्रों के अंदर थे, तो उधर यीशु मसीह सलीब पर मर गए, मुर्दे जिंदा हो गए। वो जो कब्रों में थे जिंदा हो गए। यीशु की कुदरत ने मुर्दों को भी जो है बयान कर दिया, पैगाम दे दिया। यीशु की कुदरत ने उनको जिंदा कर दिया जो मरे हुए थे। यीशु मर गया, वो जिंदा हो गए। तो लोग कहते हैं जी यीशु मरा नहीं था। यीशु मसीह की मौत की खबर तो हर जगह है, हर जगह। जिसकी मौत पर मुर्दे जिंदा हो जाए तो वो कैसी हस्ती है, वो कैसी हस्ती है, वो खुदा की हस्ती है।
आमीन। वो खुदा की हस्ती है जिसकी मौत पर मुर्दे जिंदा हो जाए, तो जिसके आने से भी कब्रें खुलेंगी, मुर्दे उठेंगे, हवा में इस्तकबाल करेंगे। ये वो हस्ती है जो मर गई तो कब्रें खुल गई और कब्रों के अंदर के मुर्दे जिंदा हो गए। ये यीशु की मौत पर हो रहा है। और इसके बाद वो कब्रों से बाहर नहीं निकले, कब्रें खुली हुई है। भाई दरवाजा खोले तो यहां से लोग बाहर जाएंगे, जाएंगे नहीं? कब्र खुल गई है, मुर्दे जिंदा है, लेकिन मुर्दों में से किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कब्र को छोड़कर कब्र से बाहर निकले। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और किसी की मुकद्दस की जरूरत नहीं पड़ी कि कब्र को छोड़े। वो जिंदा होकर भी कब्र के अंदर पड़ा रहा, वो इंतजार करता रहा, वो यीशु मसीह के जी उठने का इंतजार कर रहा है। उनको पता है कि ये जो मर गया है, जिसके मरने से हम जिंदा हुए हैं, उसके जी उठने पर और उस कब्र के बाहर आने के सबब हम कब्र से बाहर आएंगे। और बाइबल में आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, कब्र खुल गई, यीशु कब्र से बाहर आया, तो ये बाकी के सारे जो जिंदा हुए थे, कब्रों में पड़े थे, वो सब भी कब्रों से बाहर आ गए। और जब वो कब्रों से बाहर आ गए तो फिर बाइबल और बयान करती है कि लोगों को दिखाई दिए। यहां पर ये नहीं कि सबको दिखाई दिए, लिखा है बहुतों को दिखाई भी दिए। मैं तो सबको दिखाई दे रहा हूं ना, दे रहा हूं ना सबको। तो यीशु तो कहने का मतलब है कि वो सबको दिखाई नहीं दिए, कि जितने वो यरूशलेम के अंदर लोग थे, जिंदा चलते फिरते काम करते, उन सबों को दिखाई नहीं दिए, लेकिन बहुतों को, मतलब ये कह रहे हैं 50% लोगों को, 60% लोगों को, 70% लोगों को, 80% लोगों को लेकर दिखाई दिए, बहुतों को दिखाई दिए। वो मुर्दे जो जिंदा हुए थे, अब कौन से मुर्दे थे? वो रास्तबाज थे, वो पुराने अहदनामा के रास्तबाज थे, वो नबी थे, वो ईमानदार थे। वो मैं अगर इनका नाम लूं तो, अगर मैं इनका नाम लूं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा और दाऊद और सुलेमान और जितने बादशाह थे, और वो सब जो ईमान यीशु पर लाए, वो जो पैगंबर उतरे, जो मर गए, कब्रों के अंदर थे, वो सब नाम बे नाम मैं उनको बता सकता हूं कि मिलाकी जिसने आखिरी किताब लिखी वो भी था, योना जो मछली के पेट के अंदर गया, यिर्मयाह जो रोने वाला नबी है, यशायाह जो पेशगोइयां कर रहा है। तो ये मुकद्दसीन थे पुराने अहदनामा के। तो ये सब जब मर गए, कब्रें खुल गई, कब्रों में जिंदा हुए, यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जब यीशु बाहर आए, तो ये भी बाहर आए, बहुतों को दिखाई दिए। अब वहां पर लोग कह रहे होंगे, और सुनिएगा थोड़ी देर, लोग कुछ कह रहे होंगे, मैंने हरून को देखा, मैंने एलिया को देखा, सॉरी मैंने यशायाह को देखा, मैंने अब्राहम को देखा। कोई कह रहा होगा मैंने दाऊद बादशाह को भी देखा, क्योंकि ये सब क्या है, जिंदा होकर वहां पर फिर रहे हैं और लोग इनको देख रहे हैं। तो इसके बाद जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, तो ये सारे के सारे भी यीशु के पीछे पीछे आसमान पर उठाए गए। यीशु सिर्फ अकेले आसमान पर नहीं गए। बाइबल बयान करती है कि यीशु सिर्फ अकेले आसमान पर नहीं उठाए गए, यीशु अकेले
यीशु आसमान पर उठाए गए तो ये सारे आसमान की तरफ उठाए गए। हालेलुया। ईमान बढ़ाए, हैरान ना हो। ये आपका ईमान होना चाहिए। ये ईमान है जो बाइबल में लिखा है, ये ईमान है जो बाइबल में रकम है, वो हमारा ईमान है। कोई माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं। आमीन, हालेलुया। आए फिर अपनी सीट पे छोड़े और आगे आकर हालेलुया। आए फिर खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करें। तमाम हुआ और भाई जल्दी से आए, आपका फिदिया दे दिया गया है, आपकी निजात कंप्लीट है, आपके गुनाह माफ हो गए। जल्दी से आए, खुशी से आए, थोड़े थोड़े आए। आपके लिए यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया है। आप फतेह मानो। फातिहा बंदा कैसे आता है? कैसे फातिहा बंदा कैसे आता है? जोश के साथ जबरदस्त होकर आता है। तो आप